A warm welcome to you in Creative Educations. Hello students, myself Saurav. I am a math subject teacher. I have been teaching maths and computer for over 3 years. Right now I am coming on the online platform. Now we are going to start our new journey with you. This class is for class 6. First of all, I discuss the syllabus of mathematics subject. I recommended IIT Foundation Mathematics by Pearson Publication book. Okay, that's all. That's all. Now start. Now I'm going to discuss the syllabus of this book. Coming in the form. देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर है इस सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग सभी सिलेबस को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको हमारे बुक में है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं मुझे पूरे साल में। ये क्लास 6 की क्लासेस हैं और क्लास 6 की क्लासेस में हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, नंबर्स है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, नंबर्स है। फर्स्ट चैप्टर नंबर्स। सेकेंड चैप्टर क्या है हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। थर्ड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फोर्थ चैप्टर पावर्स एंड रूट्स। फिफ्थ चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिक्स चैप्टर परसेंटेजेस एंड देयर एप्लीकेशन। सेवंथ चैप्टर में हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। एट्थ चैप्टर में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। नाइन्थ चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। टेंथ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इलेवेंथ चैप्टर सेट्स, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, नंबर्स क्या है, एक टाइप से रिप्रेजेंटेशन है। एक हम क्या करते हैं, वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। चाहे वो हम लोग कोई भी मेजर करें या फिर कुछ नंबर्स को लिखें, कुछ भी जैसे कि डिजिट के फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। जैसे हमको कुछ मेजर ही करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कि ये हमारा लाइन है, राइट। यस सर। अब एक हम रूलर स्केल ले लिए, अब इसको मार्क करना रहेगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या डालते हैं, जीरो डालते हैं। फिर इसके बीच में हमारा सेंटीमीटर सेकंड में आता है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो मेजर इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं, यानी कि एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो नंबर्स के आगे हम लोग बढ़ते हैं।
दूसरा टॉपिक हमारा क्या है ना उसके बाद, वेट मिनट सेकेंड, इसको हम लॉक कर दे रहे हैं थोड़ा। चलो बोल लिया है मैथ का। यस सर। हाँ ठीक है। देखो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, नंबर्स ही था। हम्म। उसके आगे देखो नंबर्स में क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है या कुछ और है? सर NOT नेशन है पहले। हाँ उसके बाद नोटेशन है। नंबर नेशन नहीं बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है नोटेशन। हम्म। तो नोटेशन क्या होता है देख लो, नोटेशन एंड न्यूमरेशन होगा, ठीक है। देखो नोटेशन किसको बोलते हैं और क्या होता है नोटेशन। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे हम जो लिखेंगे उसको तुम लिख लेना, ठीक है। देखो नोटेशन क्या होता है, नोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम अभी बताए थे ना, नंबर क्या होता है, एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो नोटेशन भी क्या हो गया, नोटेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन फिगर, ऑफ ए नंबर्स इन फिगर। यानी कि फिगर क्या हो गया, फिगर हम लोग कोई भी पिक्चर देखते हैं ना, कोई भी पिक्चर मतलब यस मूवी सर। मूवी पिक्चर नहीं ना, मतलब कोई भी फोटोज वगैरह इमेज वगैरह, ये हमारा क्या कहलाता है, फिगर्स कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग नंबर्स वगैरह को जो भी देखते हैं वो भी हमारा क्या हुआ, एक फिगर्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, फिगर्स के फॉर्म में, चाहे हम लोग नंबर। जो भी, हाँ जो भी, जैसे कि अभी हम 5 लिखे यहाँ पे, 5 लिखे तो इसको जान रहे हैं किसको क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, बट ये कौन से फॉर्म में इसको नोटिस किया गया है, इसको फिगर्स के फॉर्म में हम देख रहे हैं, किसके फॉर्म में देख रहे हैं, फिगर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो नोटेशन क्या होता है, नोटेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन फिगर्स, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, हमारा न्यूमरेशन है, ठीक है, क्या है, न्यूमरेशन, दो चीज आता है, नोटेशन एंड न्यूमरेशन, राइट। न्यूमरेशन क्या यस। होता है, न्यूमरेशन, Writing a number in word is called numeration. हाँ न्यूमरेशन इज रिप्रेजेंटेशन, न्यूमरेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि हम जो नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या हो जाएगा, ये हमारा जैसे कि 23, 23, 56, 700, ठीक है। अब यहाँ पे इसका न्यूमरेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 23, 23 को हम क्या लिखेंगे, TWENTY 23, 56, FIFTYXIX 700, SEBENHENDRED. तो अब ये क्या हो गया, हमारा नोटेशन क्या हो गया, जिसको हम फिगर्स के फॉर्म में लिखेंगे यानी कि डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोटेशन बोलेंगे। और न्यूमरेशन क्या होगा हमारा, जिसको हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूमरेशन कहलाएगा, राइट। समझ में आ गई। Yes नोटेशन क्या, sir. नोटेशन क्या होगा, जिसको हम फिगर्स के फॉर्म में लिखेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, नोटेशन कहलाएगा। Notation. और न्यूमरेशन क्या होगा, जिसको हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्या Numeration. कहेंगे, न्यूमरेशन कहेंगे। ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, Hindu Arabic system of writing number. हाँ हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है, जो भी हम नंबर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग
1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, ये सब 1 खरब, 2 अरब, फिर 5, 10, 1000, 100, ये सब जो नंबर्स होता है इसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं? हिंदू हिंदू अरेबिक नंबर। अरेबिक। हाँ, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। यस सर। तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्या हो गया, हम एक बार पे बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इसको तुम नोट कर लेना अपने कॉपी वगैरह में। अभी नहीं, ये हम क्लास के बाद है ना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हिंदू यस। अरेबिक सिस्टम क्या होता है, हम लोग जो भी नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, यानी कि राइटिंग लिखने के लिए जो भी डिजिट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना ही डिजिट होता है, टोटल डिजिट हमारे पास हम कितना होते हैं, टोटल 10 वन डिजिट्स होते हैं। टोटल 10। कितने डिजिट, 10 डिजिट हो गए। और यही 10 डिजिट का यूज करके हम लोग बड़े से बड़े नंबर लिखते हैं और छोटे से छोटे नंबर्स को लिखते हैं। 10 डिजिट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े नंबर्स का लिखते हैं और छोटे से छोटे नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, चाहे हमारा कितना छोटा से छोटा नंबर ही क्यों ना उठा लो, चाहे 0 उठा लो, 2 उठा लो, 1 उठा लो, कोई भी। अब देखो, जैसे कि हम एक 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर उठाते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10। अब देखो, यहाँ से 1 लिए, यहाँ से 0 लिए, यही दो नंबर यूज हो रहा है। अच्छा, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 99, 99। 99। अब देखो ये 9 आ गया, फिर से इसी नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इसी 9 डिजिट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग चाहे कितना से बड़ा ही नंबर क्यों ना लिखे कोई, अब जैसे कि बड़ा से बड़ा नंबर लिख दे रहे हैं हम, 5,07,30, 5,07,30 हम लिख दिए, ठीक है। 5,07,30। अब देखो यहाँ पे हमारा 0 3 बार रिपीट हो रहा है, अब ये 0 यहीं से आ रहा है, यानी कि हम ये 10 डिजिट का ही यूज करके हम बड़ा से बड़ा नंबर्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और छोटे से छोटे नंबर्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, यही 10 डिजिट्स का यूज करके, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो द सिस्टम वेयर, यहाँ पे हम डिफाइन लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, द सिस्टम वेयर दिख रहा है ना, हेलो। यस सर। द सिस्टम वेयर वी यूज 0, 1, 2, 3, 2, 9 टू राइट एनी नंबर, टू राइट एनी number is called or is known as हिंदू अरबिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, हिंदू हिंदू अरेबिक सिस्टम। अरबिक सिस्टम, राइट। अब देखो, हिंदू अरबिक सिस्टम में काउंटिंग कैसे करते हैं, हम लोग नंबर्स के काउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं लेफ्ट काउंटिंग। टू राइट। हाँ, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या कैसे जाते हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। हाँ, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, काउंटिंग ऑफ numbers, counting of numbers in Hindu Arabic system, in Hindu Arabic system, है ना। हम लोग नंबर्स का काउंटिंग कैसे करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में। कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अब जैसे यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं, 0, 0, 0, 0, टोटल 9 डिजिट ले लेते हैं, कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 1, 8।
एक 1 है। तो 9 डिजिट हो गया। तो हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट जाते हैं। कहाँ कैसे जाते हैं? राइट टू लेफ्ट। राइट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हमारा राइट कहलाएगा, इधर वाला पार्ट हमारा राइट कहलाएगा, इधर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? लेफ्ट कहलाता है। तो सबसे पहला डिजिट हमारा क्या है? यहाँ पे 0 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वंस। ओके। इसको क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। ठीक है। ये थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। ये फोर्थ डिजिट हमारा क्या कहलाएगा? राइट टू लेफ्ट में फोर्थ हमारा क्या कहलाएगा? 10,000। थाउजेंड्स नहीं, फोर्थ डिजिट पे है ना। राइट से फोर्थ डिजिट है तो थाउजेंड्स कहलाएगा ना। यस सर, यस सॉरी। और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? 10,000 हो जाएगा। फिफ्थ डिजिट पे जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? 10,000। 10,000। फिर यहाँ सिक्स पे है, तो सिक्स वाला पोजिशन, सिक्स नंबर पे जो है वो हमारे क्या कहलाएगा? लाख लाख। कहलाएगा। फिर सेवंथ पोजीशन पे जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 लाख 10 बोलेंगे। लाख। एट्थ पोजीशन पे जो है उसको क्या बोलेंगे? करोड़ बोलेंगे। फिर जो नाइन्थ पोजीशन पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 10 करोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10 करोड़। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स को काउंटिंग करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर्स को उसका पोजीशन क्या होता है, सबका पोजीशन क्या होता है और किसमें कितना डिजिट होता है। ठीक है। एक हम अभी हेड एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पोजीशन, प्लेस, प्लेस नेम बता रहे हैं। ठीक है। प्लेस वैल्यू मत समझना, ये प्लेस नेम है। ठीक है। यानी कि नंबर्स का पोजीशन क्या है। फिर यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू, और इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है। एक टेबल बना रहे हैं, इसको समझना है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, राइटिंग समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है? प्लेस नेम। प्लेस नेम यानी कि सबसे ऊपर हमारा सबसे बड़ा नंबर सभी, फिलहाल हम लोग कितना तक जान रहे हैं? 10 करोड़ से जान रहे हैं। 10 करोड़ जान रहे हैं। और इसमें कितना डिजिट आते हैं टोटल? न्यूमरल वैल्यू इसका कितना हो जाता है टोटल? इसमें कितने जीरोज होंगे? 8 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 8 जीरोज। हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। टोटल इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 डिजिट हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आते हैं? करोड़ आते हैं। करोड़ में कितने डिजिट हो जाएंगे? 8 डिजिट हो जाएंगे। सब में कम होते जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें डिजिट टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 10 करोड़ के बाद क्या हो जाता है हमारा? 10 लाख। हेलो, आवाज आ रही है ना? तो 10 लाख में कितना डिजिट हो जाएगा? 7 डिजिट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिजिट्स का क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। टोटल इसमें अब कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 7 डिजिट। अब लोग 10 करोड़ में 9 डिजिट देखे थे, करोड़ में 8 डिजिट, तो 10 लाख में कितना डिजिट हो जाएंगे? यहाँ पे 7 डिजिट हो जाएंगे। फिर 1 लाख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाख भी बोलते हैं। 1 लाख में कितना डिजिट हो जाएंगे? 6 डिजिट हो जाएंगे। दैट मीन 6 डिजिट तो 5 जीरोज हो जाएंगे। फिर लाख्स के बाद क्या आ जाता है हमारा? 10,000। 10,000 में कितने डिजिट हो जाएंगे? तो 5 डिजिट हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं थाउजेंड्स पे। थाउजेंड्स में कितने डिजिट हो जाएंगे? 4 डिजिट हो जाएंगे। थाउजेंड्स के बाद क्या आ जाएंगे हमारे लिए? थाउजेंड्स के बाद आ जाता है हमारा 100। 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे?
3 डिजिट। फिर टेंस, टेंस में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 डिजिट हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा हमारा? वंस आ जाएगा। वंस में कितने डिजिट हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट अब कल क्लास करेंगे। आगे कल पढ़ेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर फिर कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या कंपैरिजन है और दोनों को कैसे काउंटिंग है, इसके बारे में हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बाय, गुड नाइट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।